यहाँ पे एक सेल ट्रेड बन सकता है। तो पहले कंटेक्चुअल रीडिंग बताता हूँ इसकी। सो द फर्स्ट थिंग इज़, पहले डबल टॉप बनाया इसने, इसको मैनिपुलेट करा लास्ट हाई को। सॉलिड हाई था बाय द वे उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इस हाई ने ये लोअर लो बनाया, ठीक। फिर उसके बाद हायर हाई बनाया, फिर दोबारा लोअर लो बना दिया। तो ये एक्सपैंडिंग पिवट हो गया। अब लास्ट सॉलिड लो जो हुआ उस हिसाब से वो ये हुआ जिसने ये हायर हाई बनाया था, ठीक है। अब यहाँ से इससे तो पता चला यहाँ पे लास्ट सेलर्स आए, ठीक है। फिर उसके बाद क्लीन ब्रेकडाउन दे भी दिया इस कैंडल में इसने, ठीक। अब ये अपना मेजर फ्लो शिफ्ट एरिया हो गया, मेजर फ्लो शिफ्ट, ठीक है। बस उससे उतना ही चाहिए। इस वाले पॉइंट से एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है। तो अभी कंटेक्स्ट के हिसाब से वी आर गोइंग डाउन ओनली। मेजर फ्लो तो अब यहाँ से क्लीन एक जा ही रहा है नीचे। यहाँ पे इस ट्रेड में एक प्रॉब्लम है बस, ठीक है। एक तो जिस कैंडल ने अच्छा क्लीन ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक कंसोलिडेट करने लग गई, और अभी यहाँ पे इसने एक स्प्रिंग इवेंट टाइप का बनाया, ठीक है। विच मीन्स के मार्केट शायद रिवर्स हो जाए अपसाइड को, ठीक है। फेज एनालिसिस के हिसाब से भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि ये पहले मतलब यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता था, ठीक है। बट यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड ही बनेगा। तो हाँ, सो ये 5 वेव्स, क्लीन वेव्स, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करा, तो ये उस हिसाब से हो गया स्प्रिंग इवेंट, ठीक है, डाउ के हिसाब से। अब ओके, एक सेकेंड, या मैं जो सोच रहा था वो है कि इस वाले कैंडल से ये अब थ्रस्ट हो गया, बेसिकली जस्ट ये बियर ट्रैप, ये बुल ट्रैप, ठीक है। तो ये बुल ट्रैप यहाँ से ट्रेड एक इनिशिएट किया जा सकता था, इसी के ऊपर मैनिपुलेशन के ऊपर ही स्टॉप लॉस एंड लास्ट मैनिपुलेशन तक ले लो, या फिर इससे नीचे, क्योंकि क्लीन ट्रेंड फिर नीचे आएगा इसके। एनीवेज द ट्रेड, अभी वी नो द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, और लास्ट सॉलिड एक ये जो कैंडल है ना, ये दिस इज़ वर्किंग एज ए सप्लाई एरिया, ठीक है। ये एक सॉलिड हाई है, एंड ऑल्सो दिस इज़ द फ्लो शिफ्ट एरिया जो यहाँ से दिखा हमें, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे पहले एक बार रिजेक्ट किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया, एंड नाउ यहाँ पे इसने 4th टाइम एक TF भी दे दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ नहीं घुसे तो यहाँ घुस सकते हो। नाउ द एनालिसिस, कंटेक्चुअली वी नो दैट द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, एंड अभी मोमेंटरली हम एक माइनर फ्लो में है। तो ये बनाया लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, पर एक क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे। फिर उसके बाद हायर हाई, ठीक, पुल बैक, हायर हाई, बट ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, फिर लोअर लो। अभी यहाँ से हायर हाई नहीं आना चाहिए, अब यहाँ से लोअर लो ही आना चाहिए, जो जितना मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये लास्ट एक सप्लाई एरिया भी है जहाँ से ये हाई वोलेटिलिटी कैंडल आई। अब इसको तुम अगर बुलिश केस में देखोगे तो ये एग्जॉशन कैंडल हो सकती है, क्योंकि इसने पहले 5 वेव्स कंप्लीट करी है, उसके बाद कंसोलिडेशन में ये तो बाद में दिया है इसने, अब थ्रस्ट तो बाद में दिया, बट पहले स्प्रिंग इवेंट दिया। तो हो सकता था कि यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले लेते, ठीक है। और अगर लेते भी तो आई गेस यहाँ पे 1 2 3 तो हिट हो ही जाता, नहीं होता है सॉरी, यहाँ पे तुम लेते, क्योंकि ये इनवर्ट तक तो वापस आए ही नहीं। इनवर्ट पे अगर वेट करते तो बात अलग थी, फिर तो ट्रेड ही इनिशिएट नहीं होती। बट यहाँ पे क्योंकि ये मैनिपुलेशन है एंड यू हैव द कॉन्टेक्स्ट कि यार 5 वेव्स भी हो गई हैं एंड पहले कंसोलिडेट करा, तो यहाँ इस DFB पे तुम कर सकते थे अगर पिच फोर्क वगैरह कुछ चीज़ें होती, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम 1 2 3 तुम्हारा कुछ यहाँ आता। बट अगेन ये इसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होना है क्योंकि दिस इज़ कमिंग आफ्टर अ मेजर फ्लो शिफ्ट, ठीक है। एक मेजर फ्लो शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड के लिए जा रही है। अगर यही चीज़ हो रही होती बट विदाउट ब्रेकिंग एनी सॉलिड लोज, जैसे यहाँ पे तो इसने सॉलिड लो तोड़ा ना,
ये, ठीक है। अगर ये नहीं तोड़ा होता इसने और ये इसके ऊपर ऐसा कर रही होती, 5 वेव्स बना दिया, कंसोलिडेट कर रही है एंड एक स्प्रिंग इवेंट दे दिया, तो ये बुलिश ही था, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट दैट्स हाउ यू एलिमिनेट बैड ट्रेड्स, ठीक है। सो अभी नो दैट द वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, वी हैव द कॉन्टेक्स्ट राइट। तो मेरे को ये पता है दैट आई वांट टू सेल दिस मार्केट नाउ। द एनालिसिस स्टार्टेड ऑन दिस कैंडल, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो पिच फोर्क्स में सबसे पहले यू हैव दिस पेंडुलम फोर्क, ठीक है। इसके हिसाब से वी आर एट द मीडियन, स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस मैनिपुलेशन, ठीक है। तो हाँ, पेंडुलम के हिसाब से वी आर एट द मीडियन। फिर यू हैव अ स्मॉलर फोर्क हेयर, इसके हिसाब से प्राइस ने 2 बार इसकी बाउंड्री को टेस्ट करा एंड काफ़ी सही रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी प्रीसाइज हो गया। थर्ड, इसमें इस वाले, अब मेरे को नहीं पता ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बट इसमें एक वेरिएशन है। एक तो ये फोर्क तुम लगाओगे तो इससे तो कुछ तुम्हें नहीं मिला, ठीक है। फिर एक आउटवर्ड पे लगाओगे, आउटवर्ड में दोनों जगह सिमिलर टाइप का ओवरशूट है, 1.618 पे ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, ठीक है। बट एनीवेज मैं ये यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा अभी, भला अपने लिए। बट एनीवेज मेरे को ये पता है मेजर फ्लो में मेरा डाउन ट्रेंड है, अभी अभी फ्लो शिफ्ट हुआ है एंड प्राइस इज़ नॉट मेकिंग हायर हाइज। ये लास्ट सॉलिड हाई है एंड इसके ऊपर ये 3 बार यहाँ से अब 4th टाइम यहाँ से इसने रिजेक्ट किया है एंड मे बी यहाँ पे अगर दोबारा DFB देता है तो ये 5th टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन देगा, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड है, पता है, पेंडुलम फोर्क ने बोल दिया यहाँ पे है, उसके बाद एक और पिच फोर्क है हमारे पास। सो 2 पिच फोर्क्स हो गए, कंटिन्यूएशन ट्रेड है तो इतना बहुत है। फिर उसके बाद LRCs देखते हैं। LRCs के हिसाब से भी तुम एग्जैक्टली इसने तो वैसे तो इस वाले LRC ने तो रोक ही लिया पूरा, बट अगर तुम इसके ओवरशूट पे वो लगाओगे यहाँ पे या इस हिसाब से, पर ठीक है, मेरे को लगा यहाँ से भी एग्जैक्ट आएगा, पर ठीक है, ये LRC बिल्कुल सही है। ये आ गया मेजर हाई से, लास्ट हाई से भी सेम स्टोरी है। फिर लो से अगर देखोगे तो भी सेम स्टोरी है, LRC इसके अंदर परफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फेज़ मैंने कंप्लीट नहीं किया। फेज़ में यू हैव 5 वेव्स, उसके बाद अगर तुम्हें 5 वेव्स क्लीन दिख रहे हैं ना तो उसका रिट्रेसमेंट भी दिख जाएगा फिर, ठीक है। अगर 5 वेव्स ही नहीं दिख रहे तो ABC मत ढूंढना, ठीक है। उस हिसाब से तुम, ये तुम्हारा ABC हो गया एंड C पॉइंट पे ही सारा एनालिसिस है, ठीक है। तो फेस के हिसाब से भी ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास फेज़ है, फ्लो शिफ्ट है, 2 पिच फोर्क्स हैं, 3 LRC हैं, लास्ट सप्लाई एरिया है सॉलिड जहाँ से ये हाई वॉलेटिलिटी कैंडल आई एंड वी वैप देखते हैं आप, ठीक है, वेरी क्लोज टू मीडियन। सॉरी, वॉल्यूम प्रोफाइलर के हिसाब से थोड़ा दूर है, अगर इसको करंट हाई तक ही लेके आओगे तो शायद नहीं, ठीक है, छोड़ो। तो वॉल्यूम प्रोफाइलर नहीं है, समथिंग दैट आई हैवीली रिलाई ऑन, बट इट्स फाइन। तो यस, नाउ लेट्स गो टू ओवर एक्सटेंशंस। ठीक है, हायर हाई, लोअर हाई, एक रिवर्सल एंड ऑल्सो दिस इज़ अ फ्रैक्टल कैंडल, तो ये 2nd डिग्री रिवर्सल है फ़िलहाल अभी में। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, हाँ बाकी ठीक है, बट इसने यहाँ पे इस वाले कैंडल से इसने रिवर्सल डाइवर्जेंस दिया, 2nd डिग्री हुआ क्योंकि ये फ्रैक्टल है, ठीक है। अगेन हैपनिंग एट अ ट्रिगर कैंडल,
अभी इसने तुरंत इसके बाद डीएफ भी दिया, ठीक। तो अगर रियल टाइम में तुम यहाँ पे इस पे मान लो नहीं एंटर कर पाए, ठीक है, तो इसी पे फिर लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो, अगर आना होगा तो आ जाएगा, बट बीच में कहीं मत घुसना, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी वी आर स्टिल कंसोलिडेटिंग, अभी हम उसी जोन में हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये थोड़ी देर और घूमे और तुम हो सकता है कि मान लो इसके बाद तुम पिच फोर्क लगाओ ये सेकेंडरी एंट्री के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम यहाँ तो तुम्हें रिएक्शन चलो मिला ही नहीं तो तुम बच जाओगे, ठीक है, वो बात अलग है। बट अगर रिएक्शन मिल जाता है यहाँ पे इस 4 के एच पे, अगर तुम्हें एक डीएपी मिल जाता तो तुम घुस जाते इसके अंदर, बट उस टाइम तक तुम यहाँ पे आ भी जाते। एनीवेज द पॉइंट इज़ के इफ़ यू सी समथिंग लाइक दिस इन हाइंडसाइट, तो फिर कहीं भी घुसने का ट्राई मत करना, जो सही एरिया हो वहीं पे ट्राई करना, ठीक है। इन दिस केस क्योंकि अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो अभी द ओनली थिंग दैट वी नो दैट इज़ वर्किंग फॉर श्योर इज़ दिस हाई। बाकी तो टेक्निकल्स वो तो ठीक है, हम लगा रहे हैं, सब कुछ इसी कैंडल पे पॉइंट कर रहा है, बट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। तो जो भी होगा इसी के अराउंड तुम प्लान कर सकते हो। इफ़ यू आर स्टिल देयर, निकल गए तो निकल ही गए, बात ही अलग है। फिप्स के हिसाब से 61.80, ठीक है, ये बहुत पावरफुल सेटअप है। फ्लो शिफ्ट के बाद इतना कुछ मिलना फॉर अ कंटिन्यूएशन ट्रेड, खासकर जब इतना क्लीन होता है। एलआरसीज कितने क्लीन है, पिच फोर्स कितने क्लीन है, ठीक है। तो ये लंबा जाना चाहिए वैसे तो। अब इसी मैनिपुलेशन के ऊपर तुम स्टॉप लॉस लगा लो, एंड देन लास्ट हाई तक तो यार जाएगा वैसे, सॉरी लो तक तो ये जाएगा ही, बट उससे ज़्यादा जाना चाहिए ईजीली, क्योंकि कंसोलिडेशन का फिर ये फाइनल ब्रेकडाउन देगा नीचे को, तो और गिरना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम भी शायद फिर इंक्रीज हो सकता है हुआ हो, लौड़ा किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। और कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं है, फिर तुम जूम आउट करके देख सकते हो अगर कुछ और भी तुम्हें मिल रहा है तो, जैसे ये वाला पिच फोर्क है जहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हुआ था पहले, ठीक है। यार इसमें प्रॉब्लम है वैसे, पर ठीक है, इस यहीं पे लगाओगे तो तुम काफ़ी क्लोज तो आ गए। अब यहाँ पे भी अंडर शूट है, यहाँ पे भी अंडर शूट है, तो ठीक है, बट काफ़ी एज के क्लोज आ रहे हो तुम, और अगर इसके आउटवर्ड पे प्लेस करोगे तो वहीं आ जाओगे। यहाँ से स्टार्ट मत करना बट एनालिसिस, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसने थोड़ा सा ओवरशूट दिया है यहाँ पे, सेकंड टाइम वहीं से फॉल कर रहा है बट ये देखो कि हमारा एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। बाद में अगर कोई फोर्क लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी ये देखते हैं। एक माइनर फ्लो देखो यहाँ से डेवलप नीचे जा रहा था, फिर उसके बाद ये इसने यहाँ पे लोअर लो बनाया तो सही, बट उसको मैनिपुलेट किया, लिक्विडिटी स्वीप टाइप का ना, तो ये वैसे बुलिश है, ठीक है, यहाँ से। बट फिर ये हायर हाई नहीं बना पाया, और उसके बाद ये देखो लोअर लो बनाया, बट ऊपर चला गया, फिर हायर हाई नहीं बनाया। अभी यहाँ पे एक माइनर फ्लो डेवलप हो चुका है, ठीक है। इन दिस करंट मोमेंट मेजर एंड माइनर फ्लो बोथ आर गोइंग डाउन। ठीक, तो या आई एम गोना पॉज द वीडियो हेयर। ये काफ़ी चांसेस है स्केट्स, एक्चुअली इस वाले सेटअप का मेरा चांसेस सक्सेस के 80% एंड अबव है, नॉट किडिंग, ठीक है। बिकॉज आई हैव ऑल द कंटेक्चुअल एलिमेंट्स, टेक्निकल्स तो कोई भी कर लेगा, बट कंटेक्चुअल एलिमेंट्स मेन होते हैं,
ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, ठीक है। सो आई एम गोना पॉज हियर। अच्छा, यहाँ पे ना एक ट्रायंगल टाइप का ही बन गया अब ये हाँ, एंट्री लेने के तुरंत बाद मेरे अगर ये ट्रायंगल टाइप के पैटर्न, नहीं इस पे यार अलग से वीडियो बनाऊंगा एक बार। अभी मुझे तो पता है इसका ब्रेकडाउन नीचे आने वाला है। अब जो सिर्फ ट्रायंगल मतलब पैटर्न वगैरह ट्रेड्स करते हैं तो उनके लिए तो वो ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे घुस जाएंगे, जब ब्रेकडाउन यहाँ से आ रहा होगा तो वो घुस जाएंगे, ठीक है। या फिर इसका अगर अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट वो आएगा नहीं बाय द वे, क्योंकि उस केस में तो मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा अगर यहाँ से ऊपर गया तो, ठीक है। तो जो पैटर्न ट्रेड करते हैं वो तो ब्रेकडाउन पे घुसेंगे, उनको बस ये पता है कि ब्रेकडाउन आ रहा है, बट यू हैव द एज। तुम कंटेक्चुअल एलिमेंट्स देख सकते हो, तुम्हारे पास बाकी जो जो टेक्निकल एनालिसिस फ्रैक्टल फ्लो में सीखते हो ऑब्वियसली भाई यू नो, वो तुम कहीं और नहीं सीख सकते। आई कैन बेट एवरीथिंग ऑन दैट ठीक है, तो या ठीक है, आई एम गोना पॉज हियर। हाँ बट मेरा फर्स्ट टारगेट इसके अंदर ही होगा। अब एक और चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो, कई बार ऐसा होता है ना कि तुम देखते हो तुमने कोई ट्रेड ली बट वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई, तुम्हारे टीपी से भी फाड़ के बहुत आगे निकल गई, एंड देन यू आर लाइक अरे फक यार, और होल्ड कर सकते थे। दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रेड्स। वाई? जस्ट फ्लो शिफ्ट के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसी सेम ट्रेड मैंने कल भी डाली थी, ठीक है। और तुरंत फ्लो शिफ्ट के बाद अगर कोई एंट्री मिलती है ना तो तुम्हें बड़ा मूव मिलता है, वो फर्स्ट मूव होता है, ठीक है। तो मतलब ट्रेंड का ही लगा लो, स्टार्ट टाइप का होता है एक तरीके से ठीक है। सो या सो वाई, बिकॉज एनीवेज ये देखो, ये जब इसका लो ब्रेकडाउन दिया है इसने तो ये DFB है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अभी ये सही फटेगा नीचे को, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, बट आई एम थिंकिंग कि इससे बहुत नीचे भी चला जाएगा। तो इनिशियल जो 1 to 4 1 to 3 होगा वो बाद में 1 to 10 हो जाएगा, बट लेट्स सी कितना ज़्यादा है। पॉज करता हूँ। A few moments later. देखो इस पे स्टार्ट किया था एनालिसिस, ये बीच में पोक आया था। अगर अब तुम्हें पता है कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है तो इसमें ये बच जाता तुम्हारा, मतलब ये रियल टाइम में मेरा ऑर्डर ये प्लेस्ड होता। तो जो भी एक्सट्रीम होता है इन दैट केस, ये था मार्केट का एज जहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एंट्री जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो हम इस वाले हाई पे थे, ठीक है। एंड ये होता है बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप टाइप का एरिया ना। तो ये देखो हर बार तो नहीं होता, ठीक है, बट अगर हो जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब तुम इतने स्टॉप लॉस के चक्कर में इतने स्टॉप लॉस के चक्कर में अगर पूरा ट्रेड का मूव मिस कर दो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम लेकिन क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी लग रहा होगा कि यार लेकिन गया तो ऊपर ही ना पहले, तो यार ये इतना जो भी हाई या लो होता है उस टाइम पे जब तुम ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो इन दैट केस उस टाइम पे हम यहाँ थे, ये हाई आया ही नहीं था, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये सप्लाई एरिया था, ठीक है। पहले इसको पोक कर रहा था बट मैनिपुलेशन ये था पहला, इसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड सेटअप बना। अब यहाँ पे इसके ऊपर एसएल होता है। अब उस टाइम पे क्या है ना, क्या लगता है क्योंकि उस टाइम पे इतना जूम्ड इन होते हैं हम, तो ये बहुत बेकार चीज़ है। वैसे तो यहाँ स्टार्ट कर रहा था मैं एनालिसिस, ठीक है। तो तुम अभी इसको मैं हटाता हूँ, तुमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तुम उस टाइम पे पता है क्या सोचोगे कि यार ये रहा वो हाई और मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी एंट्री थोड़ी नीचे हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा बिक है। तुम अगर इसको इतना रखोगे ना तो तुम ये नहीं सोचोगे, तुम ये सोचोगे उस टाइम पे यार ये एसएल तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट फिर तुम उस हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करो ना। अब तुम ये छोटे बड़े के चक्कर में, जूम इन के चक्कर में, क्योंकि उस टाइम पे ना ये लगेगा कि यार ये बहुत बड़ा एसएल है यार, अगर गिरना होगा तो यार इतने में गिर जाएगा, ठीक है। कई बार गिर भी जाता है भाई, नो डाउट इन दैट, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए तो उसमें तुम दो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आई नो मेरा एसएल हिट नहीं होता, वाई? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ट्रेंड में हूँ यहाँ पे, और
पोक ऑलरेडी यहाँ पे हो रहे हैं, एक फाइनल टाइप का मूव आ सकता है। मेरा एनालिसिस यहाँ पे पूरा हो गया था। अब जो भी उस टाइम पे हाई होगा इन दिस ट्रेड, वो हाई ये था, इसके ऊपर ये मैंने एक दूसरे ट्रेड में भी एक्सप्लेन करा था। जो भी एक्सट्रीम है उस टाइम पे तुम्हारे पास अवेलेबल, उसके ऊपर ऐसे एक बॉक्स लगाओ, ठीक है। और मेरे को ये पता है इसके ऊपर फिर तुम स्टॉप लॉस लगा दो हल्का सा। मेरे को ये पता है कि यार अगर रिवर्स होना होगा, ये लिक्विडिटी एरिया है, इतने में हो जाएगा, ये लिक्विडिटी एरिया और ये सप्लाई एरिया, ठीक है। तो लिक्विडिटी हमेशा उसके ऊपर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से तो तुम एक्सपेक्ट करोगे, दिस इज़ दी अनएक्सपेक्टेड पार्ट, कि अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो तुम ईदर यू विल एंड अप यू नो डिचिंग योर होल एनालिसिस एंड इम्पल्स में तुम रिवर्स ट्रेड कर लो, जो हमेशा एक गलत लोकेशन पे होती है। वो साफ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब उस टाइम पे हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस तुम्हें लगे यार ये फिर भी काफ़ी बड़ा है, तो क्या करना अगर हिट हो जाए, ठीक है। वैसे मेरा नहीं होता है इसमें, आई एम 100% श्योर। इतना मेरे को पता है, इतना ऊपर चला जाता है, जो भी एक्सट्रीम है इतना ऊपर उसके चला जाता है। अब इसमें अगर मान लो हिट हो जाता तो, और तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि यार ये होने के बाद एग्जैक्ट ये वाली कैंडल आने के बाद एक फीलिंग तो आ जाती है कि यार ये लग रहा है ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अगर तुम उतने ये, लेकिन तुम्हें पता जब ही चलेगा जब तुम्हारे पर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, तुम पता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने टेक्निकल्स लगाए, तो तुम्हारा सेटअप बेसिकली बन रहा है, ठीक है। तब मैं इतना एक एरिया लेके चलूँगा स्टॉप लॉस का, जो अगर तुम इस हाई से देखोगे ना तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर अगर तुम अपने एंट्री पॉइंट से देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो काफ़ी बड़ा है। बट फिर टारगेट दिया ना उसने उस हिसाब से, और ये स्टार्ट है अभी तो, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये हो सकता है और गिरता रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि क्योंकि ये तुरंत एक फ्लो शिफ्ट देने के बाद आ रहा है, तो लंबा ट्रेंड मिल सकता है इसमें, ठीक है। एनीवेज, अगर ऐसा हो जाए, मान लो स्टिल तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इन दैट केस सेम एंट्री दोबारा प्लान करो, लिमिट ऑर्डर लगाओ यहीं पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे था, लिमिट ऑर्डर लगाओ। मैं बताता हूँ क्यों। जब यहाँ से प्राइस ये गिरता है ना, अब मान लो कि ये फेलियर इसको अगर होना होगा, ठीक है। नहीं, इस केस में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो यहाँ पे एकदम से इसने रिजेक्शन दिया, अब तुम उस ट्रेड से आउट हो चुके हो। तो इस टाइम पे इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट थिंकिंग एंड नॉट रिएक्टिंग, ठीक है। अगर तुम सोचोगे ध्यान से तो तुम उस टाइम पे बस यही कंक्लूजन निकालोगे कि यार ये लग रहा है इसने स्टॉप लॉस हिट कर लिया। बट ये तभी होगा जब तुम्हारे पास अगेन तुम्हारा पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब हिट करने के बाद उसी सेम जगह पे इनवर्ड पे ही तुम एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर लो, क्योंकि अगर इसको फेल होना होगा, मान लो ये ब्रेक, ये मूव इसको अपसाइड अगर देना होगा, तो ये काफ़ी केसेस में इनवर्ड तक वापस नहीं आएगा। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल देता, ऊपर निकल जाता है, या थोड़ा सा एक ऐसे एकदम से बड़ी कैंडल के देने के बाद एक छोटी सी कैंडल देता है जैसे यहाँ पे दी है, और फिर ऊपर निकल जाता है। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका कुछ लिखा नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, ये बस जो मैंने देखा है मेरे हिसाब से, मेरे कॉन्टेक्स्ट में, मेरे टेक्निकल्स के अराउंड ये बिहेवियर मुझे पता है होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम मान लो स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो भी जाता, तब उस केस में, लेकिन उस केस में तुम्हारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इसके ऊपर होता, ठीक है। फिर क्योंकि तुम फिर रिस्क नहीं लेते, तुम्हें फिर मेरे को ये पता है अब इसने एक बार लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब इसके पास कोई रीज़न नहीं है यहीं पे रहने का या ऊपर जाने का, इसको दोबारा मैनिपुलेट करने का, इसके पास कोई रीज़न नहीं है प्राइस के पास, अब यहाँ से गिर जाना चाहिए बस, ठीक है। उस केस में तुम यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे यू आर प्लानिंग द ट्रेड, ठीक है। तो अब लिमिट ऑर्डर जब प्लेस कर लोगे तो तुम इस कैंडल पे तुम्हारी एंट्री हो जाती है दोबारा, ठीक है। और तुम उसके बाद वैसे तो उससे नीचे ही रहते, बट स्टिल यहाँ पे तुम्हें एक और एंट्री मिल सकती थी, ठीक है। बट या मोर और लेस इफ़ इट हैपन्स, एकदम से रिवर्स मत करना। एटलीस्ट या तो तुम वो करो कि लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ो, वरना थोड़ा सा बिहेवियर उसका देख लो क्या हो रहा है। बट ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूँगा, कोई एक फेलिंग ट्रेड को एग्जांपल बना के, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल टारगेट जो था वो यहाँ तक का था, ठीक है। ये स्टिल 1 2 अब तुम हाँ एक तुम ये चीज़ भी कर सकते हो
ये मैं कई बार करता था पहले। जो एंट्री है ना, तो इन दिस केस हमारी एंट्री है, मेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट टेक्निकल सब मेरा सेट है, ठीक है। तो मैं पहले टीपी पे जाता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस अभी मैंने नहीं लगाया, ठीक है। मैं पहले टीपी पे जाऊँगा, देखूँगा अच्छा ये है। अब मैं स्टॉप लॉस को करूँगा 3 से हल्का सा ऊपर, जैसे ये ना 3, ये ऐसे कर लूँगा इसको कि मेरा इसके टारगेट के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस को 1 to 3 कर देता हूँ। ये भी मैं पहले बहुत करता हूँ, एंड वर्क्स इन मोस्ट केसेस, इट वर्क्स। अगर तुम्हारे पास अगर उसको रिवर्ट मतलब तुम्हारे ट्रेड की तरफ ही जाना होगा तो प्राइस को, ठीक है, तो तुम ये भी कर सकते हो। इस केस में काफ़ी बार बच जाते हैं। तो अभी इनिशियल इसमें जो 1 to 3 था, अभी लास्ट उसके हिसाब से ये 5.61 चला गया, ठीक है। और ये अभी भी गिर सकता है। तुम अगर स्ट्रक्चर्स देखोगे, सिर्फ स्ट्रक्चर और कुछ नहीं देखना, अभी सारे हाइज लोअर है, ठीक है। लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज, यहाँ पे एक बार मैनिपुलेट करा, ठीक है। ये हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना दिया। फिर उसके बाद सेम एरिया पे वॉच लाइन पे दोबारा आया, ठीक है। यहीं पे ड्रामा मचाया इसने, फिर निकल गया। उस केस में जब एक बार ये मैनिपुलेशन, देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया इस वाले हाई पे, उसके बाद ये वॉच लाइन को टेस्ट करके नीचे निकल गया, तो ये तुम्हारा मूव था। अब जब ये दोबारा वापस आ रहा है तो तुम वॉच लाइन पे रिएक्शन एक्सपेक्ट मत करो। उसके बाद तुम स्ट्रक्चर्स के हिसाब से एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे ये हायर हाई है, सॉलिड हाई, तो ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता तो फ्लो शिफ्ट होता, फिर उसके हिसाब से दोबारा प्लान करी जाती चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो लास्ट हाई था इसने वर्क किया, ठीक है। क्लोजिंग ऊपर दी नहीं, मैनिपुलेशन हो गया दोबारा और ये गिर गया। अब इसने लेकिन यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है, विच इज़ फाइन। जब ऊपर गया तो दोबारा लोअर हाई बनाया, फिर दोबारा लोअर हाई बनाया। अब इसने फाइनली एक लोअर लो दे दिया, ये वाला लो तो तोड़ दिया, और ये लास्ट लो जो है इस पे रह गया। अब इसने यहाँ पे भी लोअर लो बनाया है, ठीक है, विद अ वेरी गुड कैंडल। लेकिन अब ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, यू वुड थिंक कि यार ये वी शेप रिकवरी हो रही है एंड स्टफ लाइक दैट, बट रिमेंबर अभी भी द लास्ट सॉलिड मेजर स्ट्रक्चर इज़ दिस, ठीक है। करंट सिनेरियो में मेरे को जूम आउट करके इनको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो लास्ट सिनेरियो, ये जो लेटेस्ट सिनेरियो, इसके हिसाब से मेजर हाई इज़ दिस, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है, तो ये मूव यहाँ पे कैसा भी आ जाए, एक ही कैंडल में ऊपर आ जाए, 10 कैंडल में है, 5 कैंडल में है, अगर ये नहीं टूटेगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड डोंट ट्राई टू ट्रेड दिस, ये मैं तुम्हें हमेशा बोलूँगा। कभी इसको फिगर आउट करने की कोशिश मत करो कि तुम्हारा रिवर्सल पॉइंट कहाँ से हो सकता है। द बेस्ट थिंग इन माय ओपिनियन, द बेस्ट वे टू ट्रेड रिवर्सल्स, या तो तुम्हारा एक क्लीन रिवर्सल का सेटअप बन रहा हो, तुम्हें यू हैव सीन दैट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स, वरना ऑलवेज टेक कंटिन्यूएशन ट्रेड्स बाय डिफ़ॉल्ट। एंड इफ़ इट फेल्स, उसके बाद नेक्स्ट पुल बैक पे एक रिवर्सल ट्रेड का कंटिन्यूएशन प्लान करो, क्योंकि रिवर्सल उस केस में ऑलरेडी हो चुका है, फ्लो शिफ्ट हो गया, उसके बाद तुमने पुल बैक पे ट्रेड किया, विच मेक्स इट अ कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसने लोअर लो बना दिया एंड दिस इज़ द लास्ट हाई। ये अगर स्टिल होल्ड करेगा तो ये मूव का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे ऊपर आया वैसे ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज द मेन पॉइंट इज़, यहाँ पे अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस गलत था, सो इन दैट टाइम यू विल एंड अप क्वेश्चनिंग द मेथड्स एंड यू नो खामा का अपना दिमाग ख़राब करोगे और कुछ नहीं है। बट इन रियलिटी इट्स जस्ट कि उसने एक लिक्विडिटी स्वीप मारा। अगर तुमने स्टॉप लॉस लॉजिकली प्लेस करा होता तो तुम बच जाते यहाँ पे। मैं बस इस आफ्टर वीडियो में बस मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ये सोच सकते हो कि यार स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, एग्जैक्टली उसके ऊपर अगर रखा होता तो ठीक है। अगर होता भी, अगर हिट हो भी जाता तो मेरा इनवर्ड पे यहाँ पे एंट्री प्लान होता अगेन, ठीक है। सो yeah, that's it for this video.